बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े घने जंगल में एक शेर राजा राज्य करता था। वर्षों से उसका मन बहुत उदास था। उसकी शेरनी ने कई बार मन्नतें मांगी थी, लेकिन संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। अब तो शेर भी बूढ़ा हो चला था। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। शिकार करना मुश्किल होता जा रहा था। उसे हर वक्त यह चिंता सताती कि उसके बाद इस विशाल जंगल का क्या होगा। कौन करेगा इतने जानवरों पर राज, कौन संभालेगा राजकाज। फिर कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक दिन उसके घर एक नन्हा शावक पैदा हुआ, तो शेर और शेरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शेरनी की आंखों में आंसू थे और शेर की दहाड़ खुशी से गूंज रही थी पूरे जंगल में। इसी तरह समय बीतता गया। वह शावक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ा, शेर की चिंता भी बढ़ती गई। वह चाहता था कि उसका बेटा न केवल बहादुर बने, बल्कि समझदार, न्यायप्रिय और राजकाज के हर पहलू में निपुण हो। लेकिन इसके लिए जरूरी था एक ऐसा गुरु जो उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि समझ, विवेक और नेतृत्व की कला भी सिखा सके। शेर ने पूरे जंगल में तलाश शुरू करवाई, सभी जानवरों से सलाह ली, लेकिन कोई उपयुक्त गुरु नजर नहीं आया। शेरनी ने एक दिन कहा, जब तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता, क्यों ना पास की तेज तरार लोमड़ी को ही यह काम सौंप दे। शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, लोमड़ी चालाक तो है, लेकिन झूठ बोलने में माहिर है। अगर मेरा बेटा उसी की तरह बन गया तो वह राजा नहीं, धोखेबाज बन जाएगा। शेरनी ने सुझाव दिया, तो फिर तेंदुए को रख लो, वह बहुत मजबूत और बहादुर है। शेर बोला, हाँ, लेकिन वह बहुत ही जल्द गुस्सा हो जाता है। कोई बात बिना सोचे समझे लड़ने मरने पर उतारू हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा अधीर और हिंसक बने। फिर शेरनी ने चीते, हाथी, बंदर, गिद्दड़, कछुआ, अजगर जैसे और जानवरों के नाम गिनाए, लेकिन शेर हर किसी में कोई न कोई दोष निकालता रहा। कोई लालची था, कोई डरपोक, कोई सुस्त, कोई चुप्पा, तो कोई मतलबी। आखिरकार शेरनी ने झल्लाकर कहा, तुम हर किसी में कमी निकाल रहे हो। क्या कोई ऐसा जीव बचा है जिसे तुम योग्य मानते हो? क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कुछ सीखे? शेर कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया। इसी दौरान एक दिन पक्षियों का राजा गरुड़, जो पास के एक पेड़ पर रहता था, शेर से मिलने आया। उसने शेर के बेटे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, वाह, क्या सुंदर और होनहार बच्चा है। शेर भाई, अगर आप कहें तो मैं इसे खुद सिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई संतान नहीं है, यह बच्चा मेरे लिए भी पुत्र जैसा होगा। शेर ने पहले तो संदेह जताया, लेकिन गरुड़ की बातों में सच्चाई, स्नेह और गंभीरता देखकर उसने बेटे की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी गरुड़ को सौंप दी। गरुड़ उसे अपने साथ ले गया। पेड़ों की ऊंचाई, आसमान की उड़ान, चील बाजों से मुकाबला, परिंदों की दुनिया, ये सब बातें अब शेर के बेटे की रोजमर्रा की शिक्षा बन गई। गरुड़ ने उसे जैसे एक पक्षी को तैयार किया जाता है, वैसे ही शिकार के तरीके, घोंसला बनाना, अंडे सेने तक की विधियां सिखाई। हर हफ्ते वह शेर के बेटे को वापस शेरनी के पास लाता, प्यार दुलार करवाता और फिर ले जाता। कुछ वर्षों बाद जब उसे लगा कि अब शेर का बेटा पूरी तरह तैयार है, तो वह गर्व से उसे शेर के पास ले आया। शेर ने खुशी के साथ जंगल के सभी जानवरों को बुलवाया। लोमड़ी, गिद्दड़, तेंदुआ, हाथी, चीता, बंदर, हिरन, घोड़ा और बहुत सारे अन्य जीव भी आए। सभी जानवरों ने तालियां बजाई, नारे लगवाए, स्वागत किया। शेर ने मंच से ऐलान किया, दोस्तों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब यह मेरा बेटा उत्तराधिकारी बने, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसके ज्ञान की परीक्षा लें। शेर ने बेटे से पूछा, बेटा बताओ तुमने क्या क्या सीखा है?
शेर का बेटा गर्व से बोला, पिताजी, मैं जानता हूँ कि कबूतर, तीतर और चिड़ियों का शिकार कैसे किया जाता है, घोंसला कैसे बनाया जाता है, अंडे कैसे सेने चाहिए और पेड़ की डाली पर बैठकर किस दिशा से उड़ना चाहिए। मैं यह सब करके भी दिखा सकता हूँ। इतना कहना था कि पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। कोई लोटपोट हो रहा था तो कोई हंसी रोक नहीं पा रहा था। गीदड़ ताली बजा बजा कर हंस रहा था, हाथी सूंड हिला हिला कर खिलखिला रहा था। सब समझ गए कि गरुड़ ने शेर के बेटे को राजा नहीं पक्षी बना दिया। शेर की गर्दन शर्म से झुक गई। वह बोला, हाय रे, यह तो वही हुआ जैसा गुरु वैसा चेला। तो दोस्तों, पक्षी से राज करना नहीं सीखा जा सकता। गरुड़ ने जो सिखाया वह अपने हिसाब से बुरा नहीं था, लेकिन राजा को राजा बनाने की शिक्षा किसी समझदार, विवेकशील और संतुलित गुरु से ही दी जा सकती है। गुरु चुनते समय सावधानी सबसे जरूरी होती है। ज्ञान तभी काम आता है जब वह समय, परिस्थिति और लक्ष्य के अनुसार दिया गया हो, वरना शिक्षा भी व्यर्थ हो जाती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।